नमस्कार दोस्तों, दक्ष फोरम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए जो इस बार की बार बोर्ड परीक्षा देंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं टॉपिक की। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे समास, प्रत्यय और उपसर्ग, तीनों इसमें कवर करेंगे और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये पूरे गारंटी के साथ। तो आइए बात करते हैं। जैसे समास, तो समास में डायरेक्ट जो समास पूछे जाएंगे तो उसको बता रहे हैं। बाकी तो समास के प्रकार, संक्षिप्त रूप क्या होता है, इसके बारे में विशेषता बताने के लिए जरूरी नहीं है। जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला उतना ही आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो देखिए समास का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप मीन होता है छोटा, सबसे छोटा। जैसे कह दिया जाए कि राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। और समास की बात अगर करते हैं तो समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने बताया था पहले वीडियो में कि अब तक दादा। अब तक दादा का मतलब क्या होता है? अब तक दादा, ये ट्रिक है। अब तक दादा का मतलब आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। लेकिन आपके जो बोर्ड परीक्षा इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको सिर्फ द्वंद्व और द्विगु के बारे में पढ़ना, ना कि आपको अव्ययीभाव, कर्मधारय और तत्पुरुष ये सब नहीं पढ़ना है। अब बात द्वंद्व समास की करते हैं, तो इसमें जो आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में है, समास 2 प्रकार के इसमें है। तो देखेंगे इस अकॉर्डिंग में यहाँ समास की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के बनेंगे। एक आएगा द्वंद्व समास और एक होगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। ध्यान से देखते जाइएगा और याद रखिएगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। जो बच्चे अंगूठा टेक है, जिनकी अभी पूरी 2 महीने तैयारी अभी बचा हुआ नहीं हुआ साल भर इधर, आपको हम पूरे दावे के साथ, गारंटी के साथ, होशो हवास में कह रहे हैं कि आपका परसेंटेज अच्छे से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां हम बात करते हैं द्वंद्व समास कैसे आप पेपर में पहचानेंगे। तो देखिए द्वंद्व में कितने दा है? 2 दा है। अगर इसको हम करेंगे अलग तो दा और क्या बनेगा? दा। दोनों दा हो सकते हैं। और इसी और को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। तो पहले बोर्ड परीक्षा में क्या रहता था कि समास को बताना था और किसमें कौन समास है। लेकिन इस बार जो बोर्ड परीक्षा होगा, इस बार परीक्षा ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन आपको बताना रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान से देखते जाइएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ दो ही समास की बात करते हैं, द्वंद्व की बात करते हैं, तो दोनों दा को अलग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ सर क्या है? ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए पूछा जाएगा जैसे भाई बहन, भाई बहन। अगर पूछा जाएगा भाई बहन में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा जब इसका विग्रह किया जाएगा तो भाई और बहन। क्या हुआ? भाई और बहन। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा राम सीता, राम सीता दोनों अलग रहेंगे। तो राम सीता की बात करते हैं। राम सीता में अगर पूछ लिया जाएगा कौन समास है, तो याद रखिएगा राम और सीता। और क्या अर्थ निकल रहे कि नहीं? और क्या अर्थ निकल रहे तो आपका कौन सा समास बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, राधा 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 कृष्णा, राधा कृष्णा। राधा कृष्णा में कौन समास बनेगा सर? तो राधा कृष्णा में आप बनाए, याद रखिएगा और शब्द निकलना चाहिए, राधा और कृष्णा। और प्रश्न पूछे जाएंगे लाभ, लाभ अगर पूछ लेगा, लाभ हानि। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर लाभ हानि में कौन सा समास होगा, तो लाभ हानि में आप बता देंगे लाभ हानि में कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अब तो पहचान जाएंगे। और पूछ लिया जाएगा छोटा बड़ा,
छोटा बड़ा में कौन सा समास बनेगा, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे सर छोटा और बड़ा ये बनेगा सर कौन सा समास, द्वंद्व समास बनेगा। क्लियर हुआ। और जैसे मान लीजिए पूछा जा सकता है दिन रात, दिन रात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर दिन रात में कौन सा समास बनेगा, तो दिन रात में आप जान ही रहे हैं कि दिन और रात, ठीक है। ऐसे हो गया। खट्टा और मीठा पूछा जाएगा कौन समास होगा, तो आप क्या बता देंगे, खट्टा और मीठा में कौन समास बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा। तो आप याद रखेगा, इससे ज्यादा प्रश्न बनेगा नहीं, इसी में से कोई मिल जाएगा, या तो भाई बहन, या तो राम सीता, या तो राधा कृष्णा, या तो लावानी, या छोटा बड़ा। और एक आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखे बोर्ड परीक्षा जो होता है इसमें पूछा जाता है माता पिता में कौन समास होगा, माता माता पिता में कौन समास होगा, तो आप जानेंगे, आप चुटकियों में आप हल कर सकते हैं, माता और पिता, और जो लग रहा है यहाँ वो विग्रह बता रहा है, तो माता और पिता में कौन समास, द्वंद्व समास। क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ है तो आप कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा सर हमको समझ में एकदम आ गया द्वंद्व समास। और दो ही समास आएंगे, द्वंद्व और द्विगु समास आएंगे, ये भी क्लियर है, ठीक है। और इस बार एक बार और आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, अगर जाने अनजाने में कहीं लिखने में मिस्टेक या बोलने में कहीं मिस्टेक होता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आप क्षमा करिएगा, ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं। तो याद रखेगा, क्योंकि एक मीडियम हो गया वहां आरओ लिखना था हमको, हम समीक्षा अधिकारी में सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी आरओ, तो वहां हमने लिख दिया था गलती से ओ ए आरओ लिख दिया, ठीक है, लेकिन थैमल में है। तो आइए बात हम करते हैं द्वंद्व समास, समझ में आया। द्वंद्व समास में एक बार और देख लीजिएगा, द्वंद्व में दो दा है, दो को दोनों को अलग करेंगे तो दा और दा बनेगा, ठीक बता रहा हूं। अगर पूछा जाएगा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं योजक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। अगर पूछा जाएगा भाई बहन में कौन समास, तो भाई बहन में याद रखिएगा द्वंद्व समास। पूछा जाएगा राम सीता में कौन समास, तो द्वंद्व समास। पूछा जाएगा राधा कृष्ण में कौन समास, द्वंद्व समास। रात दिन में कौन समास, द्वंद्व समास। लाभ हानि में कौन समास, द्वंद्व समास। छोटा बड़ा में कौन समास, द्वंद्व समास। माता पिता में कौन समास, द्वंद्व समास। तो कहने का अर्थ है और का अर्थ निकल रहा है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब इससे अच्छा पूरे ट्रूप पे नहीं पाओगे। तो आइए बात करते हैं हम सर द्विगु की बात करते हैं। तो द्विगु में कौन सा, अब कैसे पहचानेंगे सर बोर्ड परीक्षा में द्विगु समास के लिए, तो द्विगु समास में गा माने क्या होता है, गिनती। क्या होता है, गा माने क्या होता है, गिनती। इसका मतलब ये हुआ सर संख्यावाची। क्या हुआ, संख्यावाची। गिनती कहने का मतलब द्विगु में गा लगा हुआ, गा माने क्या हुआ, आप समझ लीजिए गिनती। तो जहां गिनती के नाम आएंगे वहां कौन समास बनेगा, द्विगु समास बनेगा। सर समझ में आया नहीं, आप दूसरे भाषा में समझाएं। तो समझाने का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं कि द्विगु समास में द्विगु में गा लगा हुआ है, और गा से आप समझ जाइएगा गिनती, जिसमें गिनती नाम आएंगे या संख्यावाची शब्द आएंगे वो कौन समास बनेंगे, द्विगु समास। जैसे सर उदाहरण में बताएं, जैसे पूछा जाएगा चौराहा, चौराहे में कौन समास बनेगा भैया, तो चौराहा में चार बाहों का क्या बना, समूह बना। चौ से चार, चार का मतलब क्या, चौराहा, चौराहा में कौन समास, द्विगु समास। अगर पूछ लिया त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज, तो आप तुरंत बताएंगे त्रिभुज, तिर शब्द आ रहा है, तो तिर शब्द आने का मतलब त्रिभुज में कौन समास बना, याद रखिएगा द्विगु समास बना, ठीक है। पंचवटी, पंचवटी, अगर बात पंचवटी की करते हैं तो पंचवटी में कौन समास बनेगा, तो याद रखिएगा पंचवटी में द्विगु समास बनेगा, ठीक है। और मान लीजिएगा दे दिया जाए, और इसमें और भी आते हैं चारपाई, चारपाई। अगर पूछा जाए चारपाई में कौन समास बनेगा सर, तो चारपाई मतलब चार, चार से क्या बना, संख्यावाची द्विगु, तो द्विगु का मतलब कौन सा समास बना, द्विगु समास, चारपाई। क्लियर हुआ यहां तक, आगे चलिए। तो देखिए इसमें हमने ये बताया कि जिसमें संख्यावाची आता है, जैसे सर सप्ताह, सप्ताह की बात करते हैं तो सप्ताह 7 दिनों का होता है, तो इसीलिए 7 दिनों का होता है, तो इसीलिए क्या बनेगा, द्विगु समास बनेगा। और इससे ज्यादा पेपर में आएगा भी नहीं, याद रखिएगा।
शब्द इसी में से मिल जाएंगे 100%। तो ये था आपका क्या है, समास। क्लियर हुआ? तो समास आपको पूर्ण रूप से समझ में आया। अब आपका अगर पूर्ण में समझ में आया तो 2 नंबर आपका जो 1-2 नंबर के आएंगे प्रश्न आपको हल हो जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। आते हैं इसके बाद आते हैं उपसर्ग की बात करते हैं। क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग। अब उपसर्ग सर क्या होता है? ये 2 नंबर के उपसर्ग भी पूछे जाएंगे। तो उपसर्ग की बात अगर हम करते हैं तो उपसर्ग में याद रखिएगा, उपसर्ग याद रखिएगा उपसर्ग। तो स माने सार्थक कोई शब्द हो, सार्थक कोई शब्द हो। जैसे आधा अक्षर दिया रहेगा और अपने तरफ से आधा जोड़कर बनाना रहेगा। ये पहले बोर्ड परीक्षा में था, लेकिन इस बार आपको पूछा जाएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे अभी आगे हम बताएंगे। तो देखिए उपसर्ग की बात करते हैं। जैसे दे दिया जाएगा अधि, अधि हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया। और दे देगा परि, दे देगा परि, दे देगा। और दे देगा अनु, दे देगा अनु, दे देगा बे, दे देगा। ऐसे शब्द दे देंगे पेपर में। और इस तरह पहले बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। उपसर्ग का मतलब कोई शब्द दिया है, आप उसको जोड़कर एक सार्थक शब्द बनाइए। सर सार्थक शब्द का मतलब क्या है? जैसे याद रखें कमल, कमल और लकम, लमक। सार्थक शब्द क्या है? सर कमल तो ऑलरेडी फूल का नाम है और कमल के लोग दुनिया पढ़ता है और पढ़ते भी हैं, लोग जानते भी हैं। लेकिन लकम कोई शब्द नहीं है, तो सर ये निरार्थक शब्द हुआ। क्या हुआ? निरार्थक। इसका कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। कमल समझ में आ रहा ना? ये सार्थक शब्द है। तो आइए बात हम करते हैं ऐसे। अब अधि शब्द को कोई अक्षर अपने तरफ से जोड़कर कोई शब्द बनाइए। क्या बनाइए? शब्द। जैसे अधि है तो आप लिख सकते हैं इसको अधि, अधिकार। क्या है? अधिकार। देखते जाइएगा ध्यान से। और अभी लिख सकते हैं अभिमान। क्या लिख सकते हैं? अभिमान। परि से है परिवार, परिवार। आप कुछ भी शब्द बना सकते हैं। अधिकार हो गया, अधिभार हो गया, कुछ भी आप बनाइए, वो आप पे निर्भर करता है, कुछ भी। ठीक है, लेकिन उतना ही पढ़िए जितना आपको बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 सही करके आना। और दावे के साथ सही करवाएंगे हम, टेंशन नहीं ले रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं हमको सब कुछ नहीं अभी पता है, तो सब कुछ पता हो जाएगा, 2 महीने में बहुत है। ठीक है, तो याद रखिए अनु की बात करते हैं। अनु माने क्या होगा? अनु, अनुराग, अनुराग हो गया। और बे की बात करते तो बेकूफ हो गया, बेकूफ हो गया। अगर सु की बात करते हैं तो सु से बन जाएगा सुरूरपुर, सुरजपुर। ठीक है, ये गांव के नाम होते हैं। जिला के अंतर्गत कोई गांव है और ये गांव आपके ये अंतर्गत याद रखिएगा कोई नाम होगा। तो सु से बन गया सुरूरपुर, सुरूरपुर। सुरजपुर भी बन सकता है। ठीक है, और मान लीजिए कु शब्द अगर मिल जाए तो कु के लिए आप क्या बना सकते हैं? कु में कुमारी बन सकता है, कुमारी हो सकता है सर, कुमार भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ? आइए अब बात करते इस बार। आइए तो पहली बार आयोग ऐसे पूछ रहा था। बोर्ड परीक्षा जो पूछा जा रहा था, बोर्ड परीक्षा जो पहले हो रहे थे, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। ये दिया रहता था, इसको आपको बनाना रहता था, लेकिन 2 शब्द बनाने रहते थे। लेकिन इस बार कैसे परीक्षा होगा? दिया रहेगा अधिकार, लिखा रहेगा, तो पूछा जाएगा अधिकार में कौन सा प्रत्यय लगा है, सॉरी उपसर्ग लगा है। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा? अधि लगा है। क्या लगा सर? अधि लगा। ध्यान से देखते जाइएगा, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, 10 वीडियो पढ़ने से अच्छा एक ही वीडियो पढ़िए। यहाँ जो सर अधि लगा है तो प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अधि लिखा रहेगा, अधीन लिखा रहेगा, ठीक है, अधिपत्य लिखा रहेगा, कुछ भी ऐसे लिखा रहेगा, हम लिख कर बताएंगे। तो अधिकार में अधि लिखा है। अभिमान में कौन सा प्रत्युपसर्ग लगा है? अभि लगा है। परिवार में कौन सा लगा है? परि लगा है। और अनु में कौन सा लगा उपसर्ग? अनु लगा है।
बेवकूफ में बे लगा हुआ है, क्या है, कूफ नहीं, बेवकूफ में बे लगा हुआ है, क्लियर हुआ। और सुरहुरपुर में सु लगा है, क्या लगा है, सु पर उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, और इसमें कुपसर्ग है। तो ये सब जितने शब्द हैं आप क्या करिएगा, ये आप बना ले जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ दिया गया है जो उपसर्ग है ये आप अधिकार, अधिकार का मतलब अधिकार ऐसे लिया रहेगा, अधिकार में पूछा जाएगा कौन सा उपसर्ग है तो अधि उपसर्ग लगा है, और पूछा जाएगा अभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा, अभि लगा है, परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा, परि लगा है, अनुराग में कौन सा उपसर्ग लगा, अनु लगा है, बेवकूफ में कौन सा उपसर्ग लगा, बे लगा है, सुरहुरपुर में कौन सा उपसर्ग लगा, सु लगा है, कुमारी में सब क्या लगा, कु लगा है, कुमार कहिए, कुमारी कहिए, कुपुत्री कहिए, कुछ भी कहिए, नाम तो होने चाहिए, सार्थक शब्द है। तो ये तो हमको लगा कि आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा मित्रों, तभी अगला वीडियो लगातार हम देते रहेंगे। और यही हिंदी नहीं, 6 सब्जेक्ट आपके पेपर होंगे बोर्ड परीक्षा में, तो 6 ही पढ़ाएंगे हम, आपको कुछ सिस्टम नहीं पढ़ना, बस आप वीडियो पे लगातार बने रहिएगा और 100% 85-90% तो आप चुटकियों में पा जाएंगे, ये पूरे दावे के साथ करा होश हवास में, ठीक है। आइए बात हम करते हैं, ध्यान सुनिएगा, ये तो था क्या है उपसर्ग। अब बात हम करते हैं प्रत्यय की, बात करते हैं, क्या करते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय देखिए 2 नंबर का प्रत्यय आएगा। अब 2 नंबर का जो प्रत्यय आता है एक ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रत्यय देखिए उपसर्ग में पहले आता था, लेकिन प्रत्यय में सब क्या होगा, बाद में। तो कोई ऐसा शब्द दिया रहेगा जो लास्ट में दिया रहेगा, उसको अपने तरफ से जोड़कर उसको लास्ट में बनाना है। जैसे सर समझ में नहीं है, आप क्या करें, जैसे प्रत्यय माने, प्रत्यय का मतलब जैसे ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, अधिकार, अभी मैंने बताया था अधिकार, अगर मैं कह दूं सिर पे ये आधी हटा दिया जाए, कार, एक कार क्या है, प्रत्यय, कोई ऐसा शब्द जोड़िए कि अंतिम में कार शब्द आना चाहिए, तो क्या बनाएंगे, अधिकार। तो अगर हम जोड़ देंगे अधि, तो बन जाएगा क्या, प्रत्यय बन जाएगा, जो अंतिम में का लगा हुआ, कार लगा हुआ है, ये इसका क्या है, कार क्या है आपका, ये प्रत्यय। और दे देगा, कहेगा सर वार क्या होगा, क्या होगा, मार्कर काफी है, ध्यान सुनिएगा, आपको डाउट ना हो इसलिए कई मार्कर पर किया है। वार की बात करेगा, वार, वार का प्रत्यय आप बनाएंगे तो पेपर में वहां दिया रहेगा, तो वार को आप लिख सकते हैं रविवार, रवि सॉरी रवि, रविवार। तो रविवार का मतलब यहाँ याद रखिएगा, ये जो वार शब्द है वार दिया रहेगा, आपको आगे जोड़कर बनाना है कि उसमें प्रत्यय क्या लगा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकार में कौन सा प्रत्यय लगा है तो कार प्रत्यय लगा है, अगर पूछा जाए रविवार में कौन सा प्रत्यय लगा है तो वार प्रत्यय लगा है, क्लियर हुआ। और देखिए अगर बात हम करते हैं और क्वेश्चनों की, जैसे मैं कह दूं ता, ता ही प्रत्यय है, ता प्रत्यय के लिए कोई शब्द ऐसा बनाइए जो लास्ट में आपका ता पढ़ना चाहिए। तो वो देख ही रहे हैं, है ना, दौड़ा के भूखते काटते रहते, तो उसका मतलब समझ में आ ही गया होगा, क्या होगा, कुत्ता, क्या कहते हैं, कुत्ता, ठीक है, कुतौआ कभी कभी कह देते हैं, है ना, जब तदभत तत्सम में चले जाते हैं, अगले चैप्टर अभी पढ़ेंगे टॉपिक में। तो कुत्ता में ता है, सर ता, और अगर होता तो कहीं इस शब्द के लिए, तो ता है तोता, क्या है, तोता, तोता में इतना लग गया। और याद रखिएगा मान, क्या है, मान। अब मान शब्द जो आया है इसका सब प्रत्यय अगर की बात करते हैं, मान, मान में प्रत्यय अगर बनाना है तो कोई शब्द बनाइए जो अंतिम में मान शब्द आना चाहिए। तो अभी, अभी मान, अब ध्यान से देखते जाएगा, यहीं पर प्रत्यय उपसर्ग दोनों क्लियर हो जाएंगे। सर अगर मान, जो अगर कोई आपसे पूछता है तो मान यहाँ प्रत्यय है, ता क्या है, प्रत्यय है, ता क्या है, प्रत्यय है, वार क्या है, प्रत्यय है, कार क्या है, प्रत्यय है, ये सब प्रत्यय है। लेकिन अभी ये पूछा जाता अधिकार, तो अधि इसमें उपसर्ग है, रवि उपसर्ग है, कु उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। उपसर्ग में पहले दिया रहेगा, लास्ट में जोड़ के बनाना है, प्रत्यय में लास्ट में दिया रहेगा, पहले जोड़ के बनाना है।
याद रखिएगा। लेकिन सर पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये बताइए। प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा अधिकार में कौन सा प्रत्यय है, तो सीधे आपका पेपर में पूछा जाएगा अधिकार में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप बताएंगे कार प्रत्यय लगा है। क्या लिखा है? कार प्रत्यय। सर कैसे प्रश्न बनेंगे? प्रश्न का मतलब ये दे देगा कर, ये दे देगा कारा, ये दे देगा कार, ये दे देगा कीर, कीर, ऐसे दिए रहेंगे 4 ऑप्शन। तो पूछा जाएगा अधिकार में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अधिकार में कार प्रत्यय लगा है, तो आप इसी को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अर्थात सर हमारा यही ऑप्शन क्या है? सही है, कार प्रत्यय लगा है। अब तो क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ। दोबारा समझिए एक और, जैसे कह देगा वारी, वारे, वार, ठीक है, और भी नाम ले लीजिएगा, और कह देगा वारा। ध्यान से देते जाइए। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से रविवार में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इनमें से प्रत्यय में रविवार में वार कौन सा सही लिखा गया, तो वार ए वाला, अर्थात ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो आपका वार अंतिम में रविवार में, ये प्रश्न में दिया रहेगा, ये प्रश्न छपा रहेगा और ये ऑप्शन दिया रहेगा। याद रखिए, प्रश्न छपा रहेगा, दिया रहेगा, कहेगा रविवार में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो वार अंतिम में आता है। तो वार देखिए किसमें सही है, तो वार ए है, अर्थात रविवार में वार प्रत्यय लगा है। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हो कि नहीं? तो प्रत्यय का मतलब अंतिम में दिया रहेगा और उपसर्ग में पहले दिया रहेगा। सर उपसर्ग इसी वक्त क्लियर कर दीजिएगा। तो उपसर्ग क्लियर करने के लिए देख लीजिएगा, दे देगा जैसे कह देगा, कहेगा कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अधिकार में आधा, अधि, अधि, और दे देगा आधा, आधा का, जो भी दे देगा ऐसे करके लिख देगा, कोई शब्द लिख देगा। और एक दिया रहेगा अभी, ठीक है, और एक सही दे देगा आदि। क्या दे देगा? आदि। तो पूछा जाएगा उपसर्ग की बात करेगा, तो उपसर्ग में पहले क्या लिखा गया है, तो अधि। ध्यान सुनिएगा, ये अधिकार ना, अधि में, अधिकार में कौन सा प्रत्यय उपसर्ग लगा है? अधि लगा है। क्या लगा है? अधि लगा है। बाकी सब गलत है। क्लियर हुए कि नहीं? तो याद रखेगा, मेरा समझाने का क्या उद्देश्य था कि प्रत्यय में अंतिम में शब्द दिया रहेगा, इसको लाना बना के, और उपसर्ग में पहले दिया अंतिम में जोड़ के बनाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आइए 2-3 क्वेश्चन हम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आई, आई की बात करते हैं। आई क्या प्रत्यय है? क्या है प्रत्यय? इसका ऐसा कोई शब्द बने कि लास्ट में आई आना चाहिए। पढ़ाई, 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 पढ़ाई में आ जाएगा, पढ़ाई एडजस्ट हो जाएगा, पढ़ाई। लिखाई, लिखाई, ठीक है। तो याद रखिए ये सब क्या है? प्रत्यय है। तो आपके इतने क्वेश्चन जो प्रत्यय उपसर्ग के आएंगे क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। अब आते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन इस पे देख लीजिएगा, कहेगा निम्नलिखित में से ऐसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास है? भाई, भाई बहन में कौन समास है? समास है। कहेगा निम्नलिखित में से भाई बहन में कौन सा समास है, तो यहां दे दिया जाएगा ए, बी, सी और डी। दे देगा यहां द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ब्रीहि समास, और दे देगा क्या नाम है, अव्ययीभाव समास। जो दे देगा, या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। तो निम्नलिखित में से भाई बहन में कौन सा समास होता है, तो भाई और बहन, भाई और बहन के लिए सर क्या बताया? द्वंद्व समास है। क्लियर हुआ? या तो यहां नाम दे देगा राम, यहां दे देगा राम सीता,
भाई बहन, रात दिन और भी। तो पूछा जाएगा, तो चारों अलग रहेंगे ना, ठीक है। तो पूछा जाएगा कौन सा समास है, तो समझ में आया ना। तो उदाहरण मैं काफी कराऊंगा, निम्नलिखित में से भाई बहन में कौन सा समास है। तो याद रखिए भाई बहन में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित लिखित में से, निम्नलिखित में से किसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय प्रत्यय पहला दे देगा, दूसरा दे देगा, दूसरा दे देगा, तीसरा दे देगा, ऐसे करके दे देगा। अभिमान, अभिकार, अभि और दे देगा परिवार, जो भी दे देगा, एक और कोई दे देगा। तो यहाँ लिखा रहेगा, याद रखिएगा लिखा क्या रहेगा यहाँ। जैसे अब इसको अंतिम में हटा देते हैं ये सब, तो कहेगा अभिमान। तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस अभिमान में कौन सा प्रत्यय लगा, अभिमान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो याद रखिए आप प्रत्यय भी ना करिए, उपसर्ग की बात करते हैं, उपसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगा है, अभिमान में कौन सा, अभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अभि लगा है। क्या लगा है, अभि लगा है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं। ऐसे प्रश्न दूसरे की बात करते हैं, तीसरे के निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय होगा, प्रत्यय होगा किसमें, प्रत्यय पूछा किसमें, हम लिख देगा कुत्ता। याद है कुत्ता ना लिख के ध्यान देगा ता, ठीक है। कुत्ता की बात कर लेते, चलिए कुत्ता की बात करते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट नाम है ना लोगों के लिए, क्योंकि घर घर लोग आते हैं, इसीलिए आ देगा। अब प्रश्न ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन 2, 3 और 4 दे देगा। ता प्रत्यय, ती प्रत्यय, तो प्रत्यय, तम प्रत्यय, तम प्रत्यय। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय कुत्ता में है, कुत्ता में कौन सा प्रत्यय लगा है सर, ता प्रत्यय लगा। ता किसमें लिखा गया, ये तो ती है सर, ये गलत है, तो है गलत है, तम है गलत है सर, इसका मतलब इसमें प्रत्यय में अंतिम आना चाहिए। तो हमको पूरा विश्वास है आपको एकदम समझ में आ गया। अब आपके नंबर फिक्स हो गए हैं, गलत तो नहीं होगा। अब आप एक बार अच्छे से देख डालिएगा, ठीक है। और आप लोगों से निवेदन यही है कि हम लगातार आपको पूरा हिंदी तैयार करेंगे, मैथ तो एकदम घोल के पिलाएंगे, और विज्ञान आप जाने नहीं लगातार चल रहा है। तो 5 सब्जेक्ट कला तक हम पढ़ाएंगे, याद रखें। कला अपने मन से मत बना के जाइएगा, नहीं तो गलत करके चले आएंगे। कला को हल्के में लिए तो समझ लिए नंबर कटा। तो आप लोग से निवेदन ही है मेरे भैया, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमारे लिए बस 2 मिनट का समय रात को निकाल कर जितना भी ग्रुप हो उसमें आप क्या करिए, शेयर कर दिया करिए बस, ठीक है। और हम ये नहीं करें कि आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, आप हमको इतना पैसा दीजिए तब आपको हमें अच्छा अच्छा पढ़ाएंगे, आपको क्या कोड बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा ही देंगे तभी हम पढ़ाएंगे। जितने हमारे गरीब भाई बच्चे हैं, जितने मित्र दोस्त यार हैं, निःशुल्क सेवा है, सब दौड़ा के पढ़ते रहे, क्योंकि परीक्षा आगे सामने, बोर्ड परीक्षा, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन बोर्ड परीक्षा से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो 1 साल और चला जाएगा। कहते हैं एक मौका चूका तो 1 साल छूटा, क्या कहते हैं, एक मौका चूका तो 1 साल छूटा। तो ऐसा नहीं है, जितने गरीब भाई बहन एक दूसरे का सहयोग आप लोग करिएगा कि दीपक सर 10-411 क्लासेस पे पूरी हिंदी, पूरा मैथ, पूरा इंग्लिश, पूरा विज्ञान, पूरा कला, पूरा संस्कृत लेके दौड़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द और संधि की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।